हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम ईवीएस के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मेकाले कहाँ अवस्थित है? तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो माउंट मेकाले जो है वो एक अलास्का की श्रेणी में आता है, ठीक है, जिसे हम डैनले भी बोलते हैं। और जो माउंट मेकाले है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंचा, ठीक है, माउंट मेकाले होता है। और उत्तरी अमेरिका में ही रॉकीज पर्वत पाया जाता है। रॉकी पर्वत जो है वो भी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो गया उत्तरी अमेरिका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपर्पट्टी पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपर्पट्टी जो है, जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया, तो इसके ऐसे डिवाइड कर देते हैं हम। तो फर्स्ट का पूछा है भूपर्पट्टी पर क्या पाया जाता है, तो इसमें जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सियाल, ठीक है। सियाल से हमारा मतलब हुआ सिलिका प्लस एल्युमिनियम। ओके, तो सिलिका हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि इसमें सिलिका ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर एल्युमिनियम दिया होता तो तब एल्युमिनियम दोनों होते, सिलिका एंड एल्युमिनियम, ठीक है। अगर हम इसमें सेकंड की बात करें तो सेकंड में आता है क्या? सीमा। सीमा से हमारा मतलब हुआ सिलिका और मैग्नीशियम, क्लियर। और वहीं अगर हम लास्ट की बात करें तो इसमें आता है नीफे। नीफे से हमारा मतलब हुआ निकिल एंड लोहा। इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये तत्व पाए जाते हैं। ओके, क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है? तो इसमें ये हमसे पूछ रहा है, जैसे ये हमारा मान लो सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। ओके, तो हमसे ये पूछ रहा है कि किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, मतलब ये जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो सबसे कम किस दिन होती है? तो इसमें हमारा आंसर होगा 3 जनवरी, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं अपसौर। तो हमारा आंसर हो गया 3 जनवरी। लेकिन इसमें कभी कभी हमसे ये भी पूछ लेता है कि किस कंडीशन में, मतलब किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। तो अगर हमसे सर्वाधिक दूरी पूछा जाए तो तब होता है वो हमारा 4 जुलाई। तब हमारा आंसर होगा 4 जुलाई, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अपसौर, क्या बोलते हैं जैसे हम अपसौर। तो हमारा आंसर अगर पूछे सबसे दूर कब होता है तब होगा 4 जुलाई को, और सबसे पास पूछे तब होगा 3 जनवरी को, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ग्रीन प्रोटोजोआ जो है वो होता है यूग्लिना। क्यों होता है? क्योंकि यूग्लिना प्लांट और एनिमल इन दोनों की बीच की कड़ी होता है। जब यूग्लिना को सनलाइट मिलती है तब वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है? स्वपोषी। और जब यूग्लिना को सनलाइट नहीं मिलती है तब वह अपना भोजन दूसरों पर निर्भर करता है, तब यह हो जाता है परपोषी, ठीक है। तो यूग्लिना में स्वपोषी और परपोषी दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए हम इसे ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से ही करेगा, क्लियर।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका हमारा आंसर हो गया राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि दिवाली जो है वो हिंदुओं का फेस्टिवल है, होली भी हिंदुओं का है एंड दशहरा ऑल्सो हिंदुओं का है। तो राष्ट्रीय पर्व वो होता है जिसमें जो किसी धर्म को नहीं मानता है, राष्ट्र का पर्व जो राष्ट्रीय हो, ठीक है। तो 2 अक्टूबर जो है ये हमारा आंसर होगा। इसी दिन राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आप सभी लोग जानते ही हैं कि महात्मा गांधी जी की जयंती होती है इस दिन, ठीक है। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व होगा 2 अक्टूबर। चलिए अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारा जो मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार से मतलब फंडामेंटल राइट्स, जो संविधान के भाग 3 में हमें देखने को मिलते हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे लेकिन एक मौलिक अधिकार जो है वो हटा दिया गया है, अब टोटल 6 रह गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है वो भाग फर्स्ट में है, ठीक है। भाग 3 में क्या है हमारा? फंडामेंटल राइट, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और भाग 4 में क्या है हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम DPSP भी कहते हैं। और भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है? वो हमारी ली गई है UK से, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और अधिक दबाव से हुआ है? ये इसमें एक्स्ट्रा लाइन लिख गई होगी है जो रॉन्ग है, इसे टाइपिंग एरर समझ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी अपसादी चट्टान, ऑप्शन सी ज्वालामुखी चट्टान एंड ऑप्शन डी रूपांतरित चट्टान। तो इसमें जो आग्नेय चट्टान जो है वो एक क्या हमारी लावा से निर्मित चट्टान है। और जब इस लावा का अपरदन होता है, लावा चट्टान का अपरदन होता है, तब ये बन जाती है अपसादी चट्टान। और जब आग्नेय और अपसादी चट्टान ये दोनों अधिक ऊष्मा और अधिक दबाव से कई सालों तक दबी रहती है तो ये रूपांतरित चट्टान का रूप ले लेती है, जिसे हम कार्यांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा इसमें रूपांतरित चट्टान। ओके, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय में तो नहीं पाए जाते हैं, हाँ पश्चिमी घाट पर 16 वन पाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो 16 वन पूर्वी घाट और पूर्वी प्लस पश्चिमी, इन दोनों घाटों के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में पश्चिमी घाट दिया हुआ है तो हम पश्चिमी घाट पर ही टिक करेंगे। वैसे देखा जाए तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में नीलगिरी जो पर्वत है, नीलगिरी जैसे आपने सुना होगा, एक सेकेंड, नीलगिरी में पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन में दिया हो नीलगिरी तब हम ऑप्शन में नीलगिरी को ही टिक करेंगे, पश्चिमी घाट को टिक नहीं करेंगे। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसलिए फिर हम पश्चिमी घाट पर ही टिक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर हम आपसे किसी और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।